जिन्होंने देश बेच दिया हो उनको गेहूं बेचने की चिंता थोड़ी ना है। इन्होंने तो पूरा देश बेच दिया, महापूंजीपतियों के हाथ बेच दिया, पाकिस्तान के हाथ बेच दिया, फ्रांस के हाथ बेच दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये किसान मजदूर का, गरीब का राज तो कांग्रेस लेकर के आएगी। इसलिए पूरी ताकत से कांग्रेस का साथ दें। जो विकास कार्यक्रम और हरियाणा की तरक्की, सिरसा के को आगे ले जाने का हमारा संकल्प है राहुल जी के नेतृत्व में, उस पर विश्वास जताएं और अगले 12 तारीख तक सब कुछ छोड़ करके इस सरकार ने जो जो दुख दिया है जिस भी व्यक्ति को, जिस परिवार को, जिस गांव को, उसको याद करिए और एकजुट होकर के पूरा सहयोग करिए। इनके सपनों का, हमारे जो साथी हैं जिन्होंने संघर्ष किया है, उनके सपनों का हरियाणा, सिरसा और ये भारत बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर के पूरी ताकत लगाएंगे। अकाली दल ने बस भाजपा को समर्थन दिया है, लेकिन आज दुग्गल जी के प्रोग्राम में देखने आया कि विधायक के कार्यकर्ता एक तरफ नारेबाजी कर रहे थे और देश योद्धा के कार्यकर्ता एक तरफ नारेबाजी कर रहे थे। उनमें गुटबाजी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही थी। क्या लगता है कि वो एक दूसरे को हो पाएंगे? देखिए, ये आरएसएस भाजपा के लोग ये अपने परिवार के नहीं हो पाए, अपनी बीबी के नहीं हो पाए। ये परिवार की जिम्मेदारी, समाज की जिम्मेदारियों से भागे हुए गिरोह का नाम आरएसएस और भाजपा है और उसी का सहयोगी अकाली दल है, जो पहले नशे का कारोबार करते थे। हमारे इलाके में भी नशा खूब उन्होंने फैलाया। ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, उसका भी हम सामना करेंगे। तो जो औरों के, अपने परिवार के नहीं हो पाए, वो एक दूसरे के कैसे हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सब लोग कांग्रेस पे विश्वास करें, कांग्रेस का हाथ थामें और मिलकर के हम यहाँ पर इस सिरसा से लेकर के हरियाणा की 10 की 10 सीटें कैसे जीतें, साथ की जो हमारी पंजाब की सीटें हैं वो भी, क्योंकि सब हमारा बिल्कुल बॉर्डर का इलाका है, पारिवारिक संबंध भी हैं, रिश्तेदारियाँ भी हैं, व्यापारिक संबंध भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि एक दूसरे की मदद के साथ हम वो सीटें भी जीतेंगे और ये भी जीतेंगे। तो सब आपको चुनाव आयोग ने एक नोटिस जारी किया है कोई अधिकारी को धमकाने में, क्या आप उनका जवाब देंगे? नहीं, अगर यहाँ अगर बिजली काटेंगे मेरे आते ही गांव के लोगों को, अगर राजनीति से प्रेरित होकर के और अगर उनके साथ गलत व्यवहार किया जाए, अगर अशोक तंवर आ गया और गांव के लोगों की बिजली काटेंगे तो फिर उनको क्या शाबाशी देंगे कि भाई जब समय आएगा तो जो इस तरीके से जो सरकार के पिट्ठू बन कर के काम कर रहे हैं तो उनको तो बख्शा नहीं जाएगा। लोकतंत्र में तो ये तो आज सरकार किसी की है, कल सरकार किसी की है। तो इसलिए जो अधिकारी हैं उनको पार्टी नहीं बनना चाहिए और राजनीतिक आकाओं के इशारे पे काम नहीं करना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को ख़त्म नहीं करना चाहिए। मान मर्यादाएं जो होती हैं उसका पूरा मान सम्मान होना चाहिए।